लोकसभा चुनाव में छठे फेज और झारखंड में तीसरे फेज के लिए कल वोटिंग होगी। झारखंड में 4 सीट रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में मतदान होना है, जहां कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस फेज में 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होना है। 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। बात झारखंड की करें तो इस चरण में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह में कल मतदान होना है। तीसरे चरण में 2 सीट पर जेएमएम और 2 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। वहीं एनडीए में 3 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू के प्रत्याशी मैदान में है। चारों सीटों पर कुल 93 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो 4 लोकसभा सीट पर जंग छिड़ी हुई है। कल वोटिंग होगी। एनडीए में 3 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू की बीच में टक्कर और रांची में संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय। वही रांची लोकसभा सीट से कुल 27 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी दंगल में है। धनबाद में डुल्लू महतो है तो वर्सेस अनुपमा सिंह है। तो तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रणभूमि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, कल चुनाव है और ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है जमशेदपुर में आज? बिल्कुल निशु, देखिए सुबह से ही अगर हम बात करें, जो मतदान कर्मी है जो डिस्पैच सेंटर से उन्हें रवाना किया जा रहा है मतदान केंद्रों के लिए, पूरे अगर जमशेदपुर लोकसभा की बात करें तो 1887 मतदान केंद्र है जहां मतदान कर्मी को, आप मेरे पीछे देखिए, ये मतदान केंद्र जहां से डिस्पैच किया जा रहा है। जो ईवीएम रखा गया था एलवी असम कॉलेज, वहां से मतदान कर्मियों को पूरे सामान के साथ ईवीएम, वीवीपैट और जो खाने के सामान है और जो भी सामग्री चुनाव के वक्त में आएगा, मतदान के वक्त में सारी सामग्रियों के साथ में उसे यहां से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। सहयोगी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से अनवर जो दिखा रहे हैं, देखिए ये वीवीपैट लेकर ये जो है ये लोग यहां से निकल रहे हैं और बगल में ये जो कैंपस है, कैंपस के बगल में बसेस लगी हैं और बसेस में जाकर उनके साथ में पुलिस जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो भी उनके साथ में है और जो 1887 मतदान केंद्र है वहां भेजा जा रहा है। और ये लोग वहां जो क्लस्टर बनाए गए हैं, जो मतदान केंद्र के आसपास जो क्लस्टर बनाए गए हैं, वहां क्लस्टर पर जाकर ये लोग सारे लोग रुकेंगे और देर रात या सुबह सुबह वहां मतदान केंद्र में पहुंचेंगे। सुबह 5:30 बजे मॉक पोलिंग होनी है और मॉक पोलिंग होने के बाद सब कुछ दुरुस्त रहता है तो सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जमशेदपुर के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अनन्या मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक अभी भी यहाँ मौजूद है, किशोर कौशल, सारी व्यवस्थाओं को उन लोगों ने देखा कि जो भी पार्टियां यहाँ से पोलिंग पार्टियां जो है मतदान कर्मी जो जा रहे हैं उनको प्रॉपर जो सामानें हैं वो मिली है या फिर किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं है। खासकर अगर मतदान कर्मी के लिए बात करें तो काफी यहाँ पर हीट है, लगभग 41 डिग्री 42 डिग्री का टेम्परेचर आज के समय में अभी पहुंच गया है। ठीक है, प्रभात नजर बनाए रखेगा। इस वक्त हमारे साथ शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं रांची से। शाहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें रांची की है? कल चुनाव है, रणभूमि पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं इस वक्त की? देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ राहत की सांस ली है कि उनको आउट ऑफ रांची बहुत ज्यादा विचरण नहीं करना पड़ रहा है। स्टार प्रचारकों की जो फौज रांची में उतर रही थी हेलीकॉप्टर से रांची लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, उसका शोर भी अब थम गया है। अब पूरी रांची शांत शांत सी नजर आ रही है। थोड़ी सी गतिविधि और हलचल मोराबादी मैदान में डिस्पैच सेंटर पे है, जहां से 2037 जो मतदान केंद्र है रांची में, उसके लिए 6 विधानसभा में 2037 मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, वाहन चलाने वाले हैं, ये पूरी टीम यहाँ से सुबह से रवाना हो रही है। डीसी एसपी वहीं मौजूद हैं और ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो अभी चलेगा शाम तक। और आज शाम तक रांची के तमाम 2037 मतदान केंद्रों पर, और मतदान केंद्रों के बारे में मैं बताऊं आपको,
कि जितने भी मतदान केंद्र हैं वो सब आदर्श मतदान केंद्र जैसे हैं, जी जिसमें रैंप है, पानी की सुविधा है, बिजली पंखे की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको थीम के हिसाब से सजाया गया है। जी कहीं कोई महिला ऑपरेटेड होगा, तो कहीं किसी समाज सेवी कोई नृत्य के किसी और कला से जुड़ी हुई चीजों से बिल्कुल एक्सक्लूसिवली उसको उस हिसाब से ढाला जाएगा। तो मतदान केंद्र को और कंफर्टेबल और आकर्षक बनाने का भी प्रयास है, ताकि जो मतदान का प्रतिशत जो है अब तक रहा है उसमें रांची, चूंकि रांची में एक और बात हुई है, ये मौसम ने करवट ली है, बारिश हुई है, तो इससे जो टेम्परेचर कम हुआ है और इसका असर ये होगा कि मतदान केंद्रों पर ज्यादा देर तक मतदाता ठहर सकेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि मतदाताओं में पिछले 5 साल पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जितनी रुचि थी, जितनी रुचि युवाओं में थी, पहली बार वोट करने वालों में जितनी रुचि थी, सेल्फी लेना है, इधर खड़े होना है, इधर वोट करना है, दिस इज माई टर्न, ये सब कटआउट बने हुए हैं, वहां पे खड़े होके वो जोश फिलहाल अभी नदारद दिखाई दे रहा है। हाँ, जो एक समझदार एक नागरिक का कर्तव्य होता है, वोट देने जाना है तो वो जाएंगे, वो तो उसकी तैयारी तो कर ही रहे होंगे। जोश और उत्साह की बात आपने कह दी शाहनवाज, तो प्रभात से भी जान लेते हैं कि जमशेदपुर में जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जमशेदपुर के कितना जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव है और ऐसे में अपना अधिकार है और यही मौका है एक सही फैसला लेने का। तो ऐसे में कितना उत्साहित है जमशेदपुर की जनता, प्रभात? बिल्कुल निशु, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लगातार कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और खासकर कॉलेजों में, ताकि जो 18 प्लस के जो युवा है, युवती है, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाए मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए। ये देखा जाता है अमूमन जो फर्स्ट टाइम वोट डालता है उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, लेकिन एक एज आने के बाद लोग बोलते हैं अरे क्या करने जाएंगे, वोट देके क्या फायदा। लेकिन एक मत से बहुत कुछ बदला जा सकता है, तो उसको लेकर लगातार जो उपायुक्त है वो कॉलेज की बात करें या फिल्म हॉल की बात करें या फिर मॉल्स की बात करें या फिर चौक चौराहों में लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहा था। और एक तरह से कहें कि जमशेदपुर में थोड़ी गर्मी तो जरूर है, लेकिन उत्साह भी है लोगों में कि कल वोट करना है और जमशेदपुर को वोट प्रतिशत में 1 नंबर लाना है। लोगों ने कई जगहों में, हमने लोगों से बात की, क्योंकि मतदान प्रतिशत जिस तरीके से राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे थे और जमशेदपुर में खासकर ये लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे ताकि जमशेदपुर का जो लोकसभा क्षेत्र का है जो मतदान प्रतिशत है उससे कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, चाहे वो लोगों के घरों तक पहुंचकर या फिर सामाजिक संगठनों के द्वारा या फिर क्लब में हो या फिर होटलों में, यहाँ सभी जगहों पर एक कटआउट नजर आ रहा है कि आप मतदान जरूर करो, 25 तारीख को मतदान जरूर करें, ये हमारा गर्व है। निशान दिखाकर कई ऐसे कटआउट लगाए गए हैं जगह जगहों पर, ताकि लोग मतदान के प्रति ज्यादा से ज्यादा सजग रहें और मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुंचे, ताकि मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ाया जा सके। थोड़ी गर्मी जरूर है, अब ये कल देखना है कि कल कैसा मौसम रहता है, लेकिन आज की अगर हम बात करें इशू, तो आज तो 42 के आसपास से टेम्परेचर है, कहीं ना कहीं गर्मी जो है, लेकिन उस गर्मी में भी मतदान कर्मी या फिर जो पोलिंग पार्टियां हैं, गर्मी का नाम लिया आपने, तो गर्मी से एक सवाल ऐसे में ये भी उठ के आता है, हम शाहनवाज से पूछेंगे। शाहनवाज, कहा जाता है कि ये युग युवाओं का युग चल रहा है और ऐसे में रांची में चुनाव होने वाला है कल, क्या कितना जोश देखने को मिल रहा है, कितना कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर हम 2019 की तुलना करें, 2014 की बात करें, तो 2014, 2019 से और 2024 में के माहौल में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? क्या युवा ज्यादा जागरूक हो गए हैं चुनाव को लेकर के? नहीं, बिल्कुल युवाओं की जो इंटरेस्ट है वो इस चुनाव में है ही नहीं। अच्छा। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आते हैं, वो बोलते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। वो एक्साइटमेंट जो थी पहले चुनाव के प्रति वो एकदम बिल्कुल नदारद है। कॉलेजों स्कूलों में अनिश्चितता का माहौल है। अब अगर राज्य स्तर की बात करें तो जेपीएससी का रिजल्ट जब भी होता है उसमें कुछ न कुछ विवाद हो जाता है। अभी देखिए नीट की परीक्षा हुई है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की
बार बार खबरें आ रही हैं। तो क्या होगा नहीं होगा कोई सेटिस्फाइड नहीं है। खास करके युवाओं में बहुत उदासीनता है, जिसका असर मतदान के प्रतिशत पर पड़ रहा है, क्योंकि 10 से 20% तो वही लोग होते थे और मतदान का जो केंद्र होता है उसमें लाइन में आगे वही लोग होते थे, लेकिन वो सब नदारद है। और दूसरी बात है कि सख्त गर्मी है, मई और जून का महीना है और उसमें अब मतदान हो रहा है, तो जाहिर है बहुत सारे लोग आजकल बीमार भी रहते हैं। वो परहेज करते हैं कि अगर हम ज्यादा देर खड़े रहे धूप में तो हम बीमार पड़ सकते हैं। और तीसरी बात है कि महंगाई है, बेरोजगारी, कोई माने ना माने, लेकिन महंगाई अपने आप में मध्यम निम्न मध्यम जो वर्ग है, जो देश में 60% से 70% है, वो बेहद उदास रहता है, बहुत खुश नहीं रहता है। बिल्कुल हाँ, सही ठीक है, कहा वो शहनवाज ने कि आज के समय में महंगाई एक जबरदस्त कोड़े बरसा रही है आम लोगों के ऊपर, खास तौर पर। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा शहनवाज और प्रभात, आप दोनों ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।